तो बिग बॉस 18 से आ रही है एक बहुत बड़ी अपडेट जहां पे रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच में हुआ जबरदस्त झगड़ा और झगड़े की वजह जान के आप भी हो जाओगे हैरान क्योंकि यहाँ पे जो पहले रजत दलाल जिस हिसाब से फाइट करते थे लोगों को कोनों में टाक देते थे अविनाश हो या फिर हाथ लगाना हो विवियन डी सेना के उस टाइम लोगों के मुंह से चू भी ना निकला लेकिन अब लोग शोर मचा रहे हैं कि दिग्विजय राठी के साथ रजत ने बहुत गलत किया जबकि रजत दलाल ने जिनको ज़बान दे दी, जिनके लिए प्रॉमिस कर दिया, कभी भी अपने शब्दों से पलटे नहीं है, यू टर्न का एक टैग उनको लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बखूबी वो इस सीज़न के अंदर बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्पॉन्सर टास्क होता है, पार्ले जी का जहाँ पे बिस्कुट का, जहाँ पे टास्क जीत लेते हैं दिग्विजय राठी और जीतने के बाद जब ईशा कोई डिमांड करती है कि मुझे भी चाहिए, तो यहाँ पे दिग्विजय राठी कहते हैं कि मैं दूँगा खुद, अपने हिसाब से दूँगा। और जहाँ पे दिग्विजय राठी से कुछ ईशा के लिए ऐसे अपशब्द निकल जाते हैं कि ऐसी लड़की, गंदी लड़की, उसके बाद तो भैया अविनाश, विवियन और रजत दलाल गुत्थम-गुत्थी हो गई है बड़ी तगड़ी मतलब अभी तक तो प्रोमो नहीं आया लेकिन जैसी अपडेट आ रही है तो बहुत तगड़ी फाइट हो गई। यहाँ पे क्या आपको करण का वही रूप देखने को मिलेगा जो पहले के दिनों में याद करो पहले के दिनों में जब करण, अविनाश और रजत की फाइट होती थी या चुम और अविनाश की फाइट होती थी तो वहाँ पे करण क्या करता था जाके करण कहता था पीछे हटो, पीछे जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये ऐसे ही कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कोई हाथ नहीं लगाएगा, पीछे हो जाओ। तो क्या यही भूमिका रजत की करण की इस बार भी देखने को मिलेगी? दिग्विजय राठी और रजत दलाल के बीच में जो कहा-सुनी हुई है क्योंकि कुछ लोग तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि तीनों ग्रुप को तीनों दोस्तों से फाइट करवा चुके हैं। तो ऐसे ही होता दिख रहा है जहाँ पे दिग्विजय राठी अब 100% करण की कठपुतली के हिसाब से काम कर रहे हैं। उनको वो फूटी आँख भी नहीं पसंद आ रहे जो करण को पसंद नहीं आ रहे। जो रजत खुश हुआ था, कहा था दिल से भाई माना और बहुत दिल से खुशी हुई है दिग्विजय राठी से। आज वही दिग्विजय राठी और रजत दलाल के बीच में एक नहीं लगातार दूसरे एपिसोड में भी आपको धक्का-मुक्की देखने को मिलेगी और उसका वाजिब कारण कौन है? उसके पीछे गेम खेल कौन रहा है? वो कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि उसके पीछे गेम खेल कौन रहा है। आप कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो का एंड होते ही। लेकिन मैं उस फुटेज और उस प्रोमो के बाद देखना चाहता हूँ, क्या वो कंटेस्टेंट दोबारा से ऐसे करेगा? पीछे हो जाओ पीछे, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। पॉपकॉर्न लो, खाओ, खाओ, देखो, देखो फाइट हो रही है। देखो अगर उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या वो मुद्दे में कूदा, तो फिर समझ लो कि वो पहले फेक था, अब रियल है। अगर अब रियल है तो पहले फेक था। ज़रूर बताएँ कमेंट करके क्योंकि ईशा को बहुत गलत कह दिया दिग्विजय राठी ने और रजत ने जिसको ज़बान दे दी भैया फिर वो अपनी ज़बान से तो कभी पलटी नहीं मारता, सामने वाले को जवाब देता ही है। तो ये एक फ्रेंडशिप, एक अच्छी दोस्ती और एक अच्छा भाईचारा देखने को मिल रहा है। बहन और भाईचारा भी देखने को मिल रहा है ईशा के लिए। रजत हमेशा खड़े दिख रहे हैं हर एक जगह और उन्होंने कुछ गलतियाँ पहले करी थी जो वीडियो दिखा के ईशा के दिल में कुछ चीज़ें डालने की कोशिश की थी लेकिन अब उसे अच्छे से निभाते दिख रहे हैं रजत दलाल के, ईशा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर जवाब दें। आप आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एपिसोड के बाद लाइव करते हुए, क्योंकि प्रोमो तो उसी टाइम देखने को मिलेगा और वो बंदे को मैं देखूँगा। पीछे हो जाओ, कोई नहीं लगाएगा हाथ, कोई नहीं लगाएगा। अब मत कूद जाना भाई, कूद मत जाना, अब लड़ने दो। अब मत कूद जाना नहीं तो फेक दिखोगे।